नमस्कार। जालोर के अंदर एक बाबा बहुत सुर्खियों में है और बाबा बहुत पीड़ित है और बाबा बहुत कुंठित हैं। बाबा कुंठित इसलिए हैं, बाबा का पुलिस प्रशासन के साथ सीधा झगड़ा हो गया है। जी हाँ, बाबा का एक विचार था कि वहाँ माता जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने को लेकर बाबा जी जा रहे थे, लेकिन वहाँ महाराज अभयदास को पुलिस प्रशासन ने रोका और कारण ये दिया गया कि वहाँ किसी ऐसे मौलवी की मजार बनी हुई है जहाँ पर बाबा जाकर के पूजा नहीं कर सकते। और अभयदास ये कह रहे हैं कि ये हमारे माता जी का मंदिर है और माता जी के मंदिर में जाने से रोकना ये हम और हमारे भक्तों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके कारण यहाँ का वातावरण बिगड़ गया और आसपास के तमाम भक्त वहाँ इकट्ठे हो गए। बाबा के साथ जिस तरह से पुलिस के साथ जो आपसी तनातनी हुई, उस तनातनी में ये देखा गया कि बाबा को कई चोटें आई, साथ में भक्तों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस को भी काफी धक्का मुक्की सहन करनी पड़ी। और इसका कारण बना जालोर का वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर, जिस मंदिर में बाबा पूजा करना चाहते थे। बाबा अभयदास जी महाराज ये चाहते थे कि इस मंदिर की मैं पूजा अर्चना करूं, इस मंदिर के दर्शन करूं, और जिन्होंने मीडिया के सामने ये आकर कहा कि मैं आमरण अनशन करूंगा, मैं यहाँ पर धरने पर बैठूंगा, मैं अन्न और जल त्याग दूंगा, जब तक राजस्थान की सरकार इस विषय को नहीं गंभीरता से लेती है तब तक मैं इस विषय के लिए धरना दूंगा और आमरण अनशन करूंगा। मेरे साथ तमाम भक्त इस बड़ी बारिश के अंदर लगातार धरने पर बैठे हैं, इसकी सरकार सुध ले। तो ये वाक्य जालोर के जिले का है और बाबा अभयदास बहुत आक्रोशित हैं, बहुत इमोशनल हैं और बाबा अंदर से बहुत दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं कि बाबा कह रहे हैं कि इस देश में सनातन धर्म में मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने के लिए जाने की पाबंदी लगाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और डर इस बात का है कि वहाँ पर एक मौलवी की मजार है और उसके कारण मुस्लिम समाज की भावना नहीं भड़क जाए। और बाबा को इसलिए पुलिस प्रशासन ने रोक दिया कि वहाँ पर जाने से कहीं न कहीं आपसी भाईचारा बिगड़ेगा, यहाँ का वातावरण बिगड़ेगा। इसलिए बाबा को बाबा जबरदस्ती वहाँ जाना चाहते थे और पुलिस ने कहा कि हम इसकी परमिशन नहीं देंगे। बाबा के साथ बहुत सारी महिलाएं थी जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वहाँ भक्त थे उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और फिर बारिश के अंदर वो तमाम भक्त बाबा के साथ वहीं धरने पर बैठ गए और बाबा मीडिया के सामने बयान दे रहे थे कि भजनलाल सरकार पूर्णतः इस विषय को अपने हाथ में ले, इसका संज्ञान ले और मुख्यमंत्री स्वयं जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक मैं इस धरना स्थल से नहीं उठूंगा। और उन्होंने कहा कि राजस्थान के मेरी बिरादरी के संपूर्ण भंगवाधारियों को मैं निमंत्रण देता हूँ कि धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, वो लोग जो जिंदा होते वो अपने आप चले आते हैं। बाबा ये कहते नजर आ रहे थे कि आप मेरा साथ दीजिए या मैं अकेला हूँ, मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई है, मेरे भक्तों के साथ मारपीट हुई है, मैं मेरे भक्तों के बचाने के लिए गया तो मुझे भी चोटें आई और भक्तों को जब बचाने के लिए मैं गया तो मैं बेहोश हो गया और उसके बाद माता जी का और गुरुजनों कहीं से आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, जिसके बाद मैं वापस सांस ले पाया और आपके सामने जिंदा हूँ। दुर्भाग्य से मैं तो एक बार डर भी गया था कि मैं जिंदा रहता या नहीं रहता, लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये जो बाबा अभयदास का ये जो विवाद उमड़ा है, बाबा अभयदास के साथ ये विवाद जो सामने आया, इस विवाद का क्या कारण है, मुख्य वजह क्या है, इसकी जानकारी आना शेष है। लेकिन जितनी जानकारी आई है उसमें दिख रहा है कि बाबा मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करना चाहते थे और वहाँ पुलिस प्रशासन इसकी परमिशन नहीं दे रहा था। इसके कारण बाबा और पुलिस के बीच में झड़प हो गई और जहां पुलिस ने भक्तों पर हल्का बल प्रयोग किया और भक्तों ने भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की करी और जिसके बाद स्थिति गंभीर है और धरना अभी भी चल रहा है और बाबा धरने पर है। और संपूर्ण भंगवाधारियों को बाबा आह्वान कर रहे हैं कि मेरा साथ दें, मुझे इस मंदिर में पूजा अर्चना करने की परमिशन दें। इस हिंदू धर्म में हमारे मंदिरों पर ही मुसलमानों का कब्जा क्यों होता है? हमारे मंदिर के सीढ़ी पर किस मुसलमान को गाड़ करके उसकी मजार बनाई है? हमें दिखाएं। यहाँ पत्थर है, यहाँ पहाड़ है, पहाड़ को खोदा नहीं जा सकता, लेकिन बावजूद इसके अगर इस पहाड़ को खोद करके किसी मुसलमान की लाश को गाड़ा है तो उसको खोद के निकाला जाए और इस मजार को यहाँ से हटाया जाए। और हम दावा करते हैं कि यहाँ किसी मौलवी की मजार नहीं है, यहाँ किसी आक्रांता या किसी मुस्लिम का कोई स्थान नहीं है, बावजूद इस पर अवैध कब्जा किया गया है। मुगल काल के अंदर इसको गलत तरीके से बनाया गया है। जिस तरह से औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था, उसमें इस मंदिर का भी कहीं न कहीं खंडित हुआ है कोई हिस्सा, और जिसके कारण यहाँ मुस्लिम समाज अपना हक जता रहा है, लेकिन यहाँ उनका हक है नहीं। और अभयदास ये कहते नजर आ रहे थे कि मेरा साथ दें, सरकार सुने। उन्होंने एक ऐसी मांग कर डाली जो मांग सब लोगों के लिए चर्चा का केंद्र बन गई। उन्होंने कहा कि जब तक भजनलाल जी यहाँ नहीं आएंगे तब तक मैं इस धरना स्थल से नहीं हटूंगा, तब तक मेरा आमरण अनशन खत्म नहीं होगा। देखने वाला विषय ये होगा कि भजनलाल की सरकार प्रो हिंदू सरकार है, क्या ये सरकार के अंदर बाबा के ऊपर इस तरह का अत्याचार सरकार सहन करेगी? पुलिस ने सरकार की परमिशन से हल्का बल प्रयोग किया इनके भक्तों पर, क्या इसकी परमिशन थी या पुलिस ने अपने स्तर पर माहौल नहीं बिगड़े, सौहार्द नहीं बिगड़े, स्थितियां कंट्रोल में रहे और कानून व्यवस्था बढ़ाने के लिए ये बल प्रयोग किया? पुलिस बताए। लेकिन जो स्थिति सामने आई उसमें ये आया है कि बाबा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, बाबा इस बर्ताव से खुश नहीं है और बाबा चाहते हैं कि मैं मंदिर में प्रवेश करूं और यहाँ से जो मजार और जो मुस्लिम समाज अपना हक जता रहा है उसको यहाँ से खत्म किया जाए, उसको यहाँ से हटाया जाए। ये मंदिर सदियों पुराना, इस मंदिर में हमारी आस्था है और ये मंदिर हमारी माता जी का है और माता जी की पूजा अर्चना करना हमारा अधिकार और हक है, जो सरकार हमारा छीन नहीं सकती। अब देखना यह होगा बाड़मेर से लेकर जालोर तक ये जो मोहब्बत की और नफरत की जो दुकानें और जो बाजार चल रहा है और जो हिंदू और मुस्लिम जो धर्म की राजनीति
राजनीति चल रही है, इसके साथ साथ बाबाओं का जिस तरह से क्रेज चल रहा है, यहाँ महंत प्रतापपुर जी महाराज और वहाँ बाबा अभयदास सुर्खियों में बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर खबरें बटोर रहे हैं, ट्रेंड में बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये विषय जल्द सुलझ जाए। पूरा विषय क्या है इसका हम इंतजार करेंगे, उस पर एक वीडियो और बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी इतनी है कि बाबा को आप सबकी आवश्यकता है और बाबा अभयदास आप सबसे मांग कर रहे हैं कि उनका सहयोग करें। जय हिंद, नमस्कार।